का मसला हल करो, we want justice, हमारा मसला हल करो, we want justice, we want justice, PMI का मसला हल करो, PMI का मसला हल करो, we want justice। आदाब नाज़रीन, न्यूज़ रूम 24 आवाज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त हम श्रीनगर के ज़बरवन पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे कश्मीर टूरिस्ट ड्राइवर्स एसोसिएशन जो कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने बनाई है, वो उनके अमला जो है वो जमा हुए हैं और इनकी कुछ जायज़ डिमांड है जो इनका कहना है कि हमें गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। तो आपकी बात न्यूज़ रूम के साथ इस शुमारे में इसको आगे बढ़ाते हुए ये इनकी जो आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ पहले प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड से ये लीगल डिमांड से हम आपको पता ही है, जो 22 अप्रैल का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद टूरिज़म का जो तबका है वो एकदम से ज़ीरो पे आ गया है। तो इसी सिलसिले में जैसे आपने पिछली बार देखा फ्रूट ग्रोवर्स का भी बहुत नुकसान हुआ, वो भी हमारे भाई है, तो उनको कंपनसेशन मिला। लेकिन हमारा जो टूरिज़म का जो तबका है, ख़ासतौर पे जो हमारा है ट्रांसपोर्ट का हमने पहले आपको पता है कि हमने AMI पे गाड़ी ली है। बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के, बीवी के या बहन के कोई ज़ेवरात वगैरह जो है वो बेच के अपनी गाड़ियाँ ली है। लेकिन सडनली जो ये इंसिडेंट हुआ है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। तो इसी सिलसिले में हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि इस सिलसिले पे कोई नज़रसानी की जाए, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है हमेशा अवेलेबल होता है, वो चाहे कोई गवर्नमेंट का इदारा हो, कोई डेलीगेशन आता है, कोई डिफेंस का, कोई, हम हमेशा पेज दर पे दिन रात रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी तरफ इस टाइम कोई तवज्जो नहीं है, बल्कि हमारे ड्राइवर इस टाइम जहर खाने पर मजबूर है। अपने बच्चों को कैसे पाले वो मतलब अभी हाल ही में मेरे पास परसों एक फ़ोन आया, एक ड्राइवर भाई है, उसका AMI है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, उसका पैरालाइज एक साइड से हुआ है। तो ये इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं तो क्या गुजरेगी दिल पे। तो ऑनरेबल LG साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम पे भी नज़रसानी कीजिए। देखिए, जो लास्ट टाइम जो बैंक ने, अभी कल ही मैंने एक वीडियो देखा था कि बैंक ने ये कहा कि वो एक सपोर्टिंग लोन देंगे हमें, लेकिन उससे फिर से हमारे ऊपर ये आता है, क्योंकि अगर हम सपोर्टिंग लोन लेंगे तो उसका भी हमें जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, गोया उससे हम डबल फंस जाते हैं। एक तो हमारा ये AMI का जो टैक्स है वो देना ही पड़ेगा, दूसरा उससे हमारा कुछ नहीं होगा। कम से कम हमारे जो इंटरेस्ट है उसमें नज़रसानी होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते आप बिल्कुल ही चलो, गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो हमारा जो तबका है बहुत परेशानी में इस वक्त, गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे ऊपर भी कोई कंपनसेशन होना चाहिए, हमारे ऊपर भी कोई नज़रसानी होनी चाहिए, जिससे हमारे ड्राइवर भाइयों को राहत मिल जाए। इनकी बात न्यूज़ रूम के साथ पहुंचाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन तक। इनकी यही गुजारिश है, ये खासकर वो तबका है जो ज़्यादातर टूरिज़म पे डिपेंड है, क्योंकि टूरिस्ट्स जब वादी कश्मीर आएंगे तो ही इनका काम बनेगा। ये एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाते हैं, एज ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो इनकी जो जायज़ डिमांड है LG एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला तक यही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो इनका जो इंटरेस्ट अभी चल रहा है बैंक्स के साथ EMI है, और खासकर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बंद है, और टूरिज्म को ऐसे सपोर्ट किया जाए, वापस वादी कश्मीर में टूरिज्म रिवाइव हो ताकि इनका रोजगार भी चल सके। मैं ये बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, बट यहाँ पे हर एक डेस्टिनेशन बंद है। आप देखिए, पहलगाम जाते हैं हम, टूरिस्ट को क्या दिखाए, गुलमर्ग जाते हैं वहाँ पे बूटा पत्थरी बंद है, यहाँ पे मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दूध पत्थरी। अभी गेस्ट पैकेज लेके आ रहा है 5 दिन का, हमें उसका 3 दिन में ही टूर खत्म हो जाता है। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करें, अगर आप टूरिज्म प्रमोट कर रहे हो तो जगह क्यों नहीं ओपन कर रहे हो, ये सारी डेस्टिनेशन जो है वो रीओपन कीजिए, ताकि हम जो अभी भी जितना परसेंट यहाँ पे आ रहा है कम से कम वो अच्छे से घूमे, वो यहाँ से जाके हमारा प्रमोट करे, कश्मीर प्रमोट करे कि हाँ हमने ऐसी ऐसी जगह देखी। बट अभी हम उनको कुछ घुमा ही नहीं पा रहे, यहाँ सब कुछ बंद है। तो गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं कि आप ये सारी डेस्टिनेशन रीओपन कीजिए, हमारे पास इतना पावर है, हमारा देश इतना बड़ा है और इतना पावरफुल है, तो हम क्यों नहीं रीओपन कर रहे हैं? रीओपन ही नहीं हो रहा। हम 3 महीने से 4 महीने से गुहार लगा रहे हैं गवर्नमेंट को बार बार कि प्लीज़ ये डेस्टिनेशन रीओपन कीजिए, हमें EMIs में कुछ रिलैक्सेशन दीजिए, लेकिन EMIs में रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रही है, रीओपन नहीं हो रही है टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो आखिर आप गवर्नमेंट से चाहते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम, और गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि हम वो करें कि, लेकिन हम ऑन ग्राउंड बेस पे कुछ नहीं दिख रहा है। हम दावा तो किए जा रहे हैं हर तरफ से कि टूरिज्म को वापस रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। टूरिज्म अगर वो रिवाइव कर रहे हैं तो ये सारी डेस्टिनेशंस क्यों बंद है?
जब मैं कल ही गेस्ट के साथ पहलगाम में था, पहलगाम में सारी डेस्टिनेशंस बंद है। यहाँ से जाके पहलगाम में गेस्ट को होटल में ड्रॉप करना पड़ता है, वो होटल में सो जाता है और क्या कर सकता है। गुलमर्ग जाते हैं तो वहाँ पे खाली इन्होंने गंडोला ओपन किया, बाकी सारी डेस्टिनेशंस बंद है। यहाँ पे मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है दूध पथरी, वो भी इन्होंने रीओपन नहीं कर रहे। तो हमें नहीं दिख रहा है कि गवर्नमेंट टूरिज्म रिवाइव कर रहा है। यही कह रहे हैं कि खाली दावे हो रहे हैं टूरिज्म रिवाइवल के, लेकिन ऑन फील्ड जो इनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये टूरिस्ट के साथ डायरेक्टली वाबस्ता होते हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है वादी कश्मीर के वो भी फिलहाल अभी बंद ही है। उनको रिवाइव किया जाए ताकि टूरिज्म वापस कश्मीर में रिवाइव हो और इनका रोज़गार जो है वो वापस रोज़मर्रा ज़िंदगी पे वापस आए। मज़ीद मालूमात के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ रूम 24 आवाज़। श्रीनगर से मुंशी अर्शद के साथ मैं मंजूर अहमद।